Hello students, today in this video you will learn about present continuous tense. So इस टेंस को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये टेंस यूज कहाँ होता है। The present continuous tense is used to talk about an action which is in progress. So इस सेंटेंस को कहाँ यूज करना है? हमने उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी चल रहा है, जो वर्क आप खुद कर रहे हो, जो आपके सामने हो रहा है, उस एक्शन को बताने के लिए, उस काम को बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू some examples. So for example, Raman is watering the plants. Means Raman पौधों में पानी डाल रहा है। So it means Raman is doing this action. Raman जे काम कर रहा है means watering the plants. So let's watch this video. So in this video you can see the action is going on. जो that person is watering the plants mean पौधों में पानी डाल रहा है, so it mean action is going on. जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो एक्शन है वो हो रहा है, तो that action is going on. So second option is sentence is there, they are playing football. तो इसमें भी आप देखोगे इस वीडियो में भी कि जो बच्चे हैं या वो बॉयज हैं, they are playing football mean they are doing some action which is continue, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। So हम जहां पे जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, it means that is going on. So आपने इस वीडियो में भी देखा कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वह अभी चल रहा था। तो it means these actions are related to present continuous tense. मीन वो एक्शन, वो काम जो हमारे वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे सामने हो रहा है, तो जिस समय ये हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे कि इस सेंटेंस बनाने कैसे इस टेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव फॉर्म। तो अफर्मेटिव फॉर्म क्या है? सिंपल सेंटेंसेस। तो इसमें आपने करना क्या है? हाँ वच, जब हमारा जो आंसर है वो यस में होगा तो हम अफर्मेटिव फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें हमारा रूल्स क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, तीनों में से एक लगेगा, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। देन उसके बाद आएगा मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ लगेगा आईएनजी, इंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ सब्जेक्ट इज आई देन वी यूज एम। जब आपका सब्जेक्ट आई के साथ होगा तो आप उसके साथ यूज करोगे एम। लेट्स सी दिस एग्जांपल, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। तो इट मीन व्हाट द एक्शन यू आर डूइंग, जो काम आप कर रहे हो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बता रहे हो। लेट्स वॉच द वीडियो। तो उसमें आप देखा कि जो बच्चा है वह आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन वहां पे उसने बच्चे की तरफ से सेंटेंस हमने बनाया है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। तो उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं या मैं आइसक्रीम खा रही हूं। तो हमने यहाँ पे देखा जो एक्शन है वो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है।
नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, देन वी यूज इज। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, मीन ओनली वन पर्सन इज देयर इन द सब्जेक्ट, जो एक्शन को या काम को करने वाला पर्सन जो है वह एक पर्सन है, एक वचन है, देन यू विल यूज इज एज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। तो इट मीन जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो हम यहाँ पे उसकी वीडियो देखेंगे, जो भी वह उसका एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। सो आपने इस वीडियो में देखा कि एक बच्चा जो है वह डांस कर रहा है और हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ही इज डांसिंग, कि वह नाच रहा है। तो दिस इज सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर बॉय इज देयर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज। लेकिन इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक दे, वी, यू, और more than one name is there, mean more than one persons are there, then we use are as helping or auxiliary verb। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वह बहुवचन है, वह एक से ज्यादा पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, who are doing the action, वो वह काम को कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे आर। फॉर एग्जाम्पल, दे आर रनिंग, वह दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि वह दौड़ रहे हैं, एक से ज्यादा पर्सन्स की बात कर रहे हैं और जो एक्शन है वो हो रहा है। लेट्स सी द वीडियो। सो आपने इस वीडियो में देखा कि एक से ज्यादा जो बच्चे हैं वह दौड़ रहे हैं, तो दैट्स वाई उनका जो एक्शन है वो आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन वो एक से ज्यादा है, इसलिए हमने वहां पे यूज किया सब्जेक्ट दे, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया आर। ऐसे ही और सेंटेंसेस हैं आपके समझने के लिए। द टीचर इज टीचिंग अ लेसन, जो अध्यापक है वह पाठ पढ़ा रहा है। मनीष इज ड्राइविंग अ कार नाउ, मनीष क्या कर रहा है अभी, गाड़ी चला रहा है या कार चला रहा है। सीता एंड गीता आर कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट, सीता और गीता वो मेहमानों के लिए खाना पका रही है। माई फादर इज बाइंग द फ्रूट्स, मेरे पिताजी फल खरीद रहे हैं। आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना वर्क, अपना जो काम है वो पूरा कर रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, जो बच्चे हैं वह हॉकी खेल रहे हैं। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने बनाए हैं, और इसमें सब में जो एक्शन जो है वो हो रहा है, और उस एक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम इस टेंस को और कहाँ यूज कर सकते हैं? अफर्मेटिव फॉर्म में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ यूज कर सकते हैं? दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो दैट समथिंग विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। मीन हम इस टेंस को वह एक्शन जो अभी फ्यूचर में होने वाला है लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के किसी ऐसे काम को, किसी ऐसे वर्क को जो रिसेंटली अभी होने वाला ही है, ठीक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है प्रेजेंट फ्यूचर में, उसको बताने के लिए भी हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद मीटिंग में जा रहा हूँ। इट मीन अभी ये एक्शन हो नहीं रहा, बट वेरी सुन इट विल स्टार्ट, वह जो है मीटिंग वर्क काम के बाद मीटिंग में जाएगा। सो आई एम गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद मीटिंग में जा रहा हूँ। ही इज विजिटिंग हिज कजन दिस वीकेंड। इस हफ्ते या इस हफ्ते के अंत में वह अपने कजन के पास जा रहा है। इट मीन अभी वो गया नहीं है, लेकिन वो जाने वाला है वेरी सून। दैट्स वाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर एक्शन वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म की। जब आपने किसी को नो में आंसर देना है तो हम यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपने वैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज एम आर, तीनों में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके साथ आपने नॉट लगाना है। देन अगेन मेन वर्ब जो है आपका एक्शन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, साथ में ing लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट। सम सेंटेंसेस आर देयर इन नेगेटिव फॉर्म। सबसे पहले हमारा सेंटेंस था अफर्मेटिव फॉर्म में द टीचर इज टीचिंग अ लेसन, लेकिन उसका नेगेटिव फॉर्म क्या बना? द टीचर इज नॉट टीचिंग अ लेसन। इट मीन वो एक्शन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव फॉर्म में हो रहा है, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। इट मीन दैट वर्क इज नॉट कंटिन्यू। द टीचर इज नॉट टीचिंग अ लेसन। मनीष इज नॉट ड्राइविंग अ कार नाउ। मनीष इस समय गाड़ी या कार नहीं चला रहा है। इट मीन द एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन, वह काम नहीं हो रहा अभी। सीता एंड गीता आर नॉट कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट। सीता और गीता मेहमानों के लिए खाना नहीं पका रही हैं। माई फादर इज नॉट बाइंग द फ्रूट्स। मेरे पिताजी फल नहीं खरीद रहे हैं। आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। मैं अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग हॉकी। बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। सो दीज सेंटेंसेस आर इन नेगेटिव फॉर्म। Next one is interrogative form. As you all know that interrogative form is used to ask the question. तो अब अगर जब भी हमने इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बनाना है या क्वेश्चन बनाना है, तो व्हाट डू यू विल डू? इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, दैट यू विल राइट बिफोर सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बोलते हैं वो आएगा, उसके साथ लगेगा ing, देन ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्न चिन्ह लगेगा यहाँ। एक बात का ध्यान रखना आपने, जब आप इज एम आर में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखोगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। Some sentences are there, questions are there. Is the teacher teaching a lesson? So यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया, क्या टीचर या अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है? तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, हमने इज लिखा बिफोर सब्जेक्ट। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज इज बिफोर सब्जेक्ट, और इज की जो आई है वो कैपिटल लिखी है हमने। सो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, इज द टीचर टीचिंग अ लेसन? क्या अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है? सो हमारा आंसर क्या रहेगा? यस, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन। और इसका अगर आप शॉर्ट आंसर भी देना चाहें तो आप वो लिख सकते हो या बोल सकते हो यस ही इज। हमने यहाँ पे टीचर के लिए प्रोनाउन यूज किया ही। अगर वो एक्शन नहीं हो रहा और आपने नो में आंसर देना है, देन यू विल राइट और स्पीक नो ही इजंट, ही इज नॉट। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा यस ही इज, नो ही इजंट, मोस्टली इस तरीके से आपने आंसर तब देना है जब आप स्पीकिंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन इन इंग्लिश लैंग्वेज।
जब आप किसी से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो तब आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है आंसर देने के लिए। जैसे आपने आपने किसी को क्वेश्चन पुट किया, इज द टीचर टीचिंग अ लेसन, तो आपका आंसर होगा यस ही इज। तो यहाँ पे आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि यस ही इज टीचिंग अ लेसन। तो आपका जो बाकी का सेंटेंस है दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। जो भी आप जिस एक्शन के बारे में पूछ रहे थे और उसका आपका वो जो आंसर है वो शॉर्ट में ही आप इसमें ऐसे दे सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि राइटिंग के टाइम, राइटिंग स्किल में जब भी आप कुछ लिख रहे हो तब आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आंसर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आर सीता एंड गीता कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आर यूज किया बिफोर सब्जेक्ट्स बिकॉज सीता एंड गीता बोथ आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो एक से ज्यादा पर्सन आर देयर, दैट्स वाई सब्जेक्ट इज प्लूरल। और आर हमने यूज किया और आर की जो ए है वो हमने कैपिटल रखी। तो सेम इज हियर कि अगर आपने पूरा लाइन में सेंटेंस में आंसर देना है देन यू राइट यस दे आर कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट। अब हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिए दे, दोनों के लिए, सीता एंड गीता के लिए। और आप सीता एंड गीता भी लिख सकते हो कि यस सीता एंड गीता आर कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट। अगर आप शॉर्ट में आंसर देना चाहते हो देन यू कैन राइट यस दे आर, हाँ वो खाना पका रही हैं, और नो दे आरंट। नो दे आरंट, आरंट मीन आर नॉट। नो नहीं, वह खाना नहीं पका रही। तो इन दिस वे you can give the answer, you can write the answers. Next one is negative interrogative form. When you want to ask a question in negative form, जब आप किसी को नेगेटिव फॉर्म में प्रश्न पूछना चाहते हो देन यू विल यूज नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। जहां पे आपका सारा जो रूल है वह सेम रहेगा लाइक इंटेरोगेटिव फॉर्म, इज एम आर बिफोर सब्जेक्ट आएगा देन सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जहां पे आप यूज करोगे नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा आपका मेन वर्ब, उसके साथ इंग लगेगा, देन ऑब्जेक्ट, देन प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसा कि नेक्स्ट वन इज इन नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन पुट करते हो लाइक इज द टीचर नॉट टीचिंग अ लेसन, तो आपका ये यहाँ पे प्रश्न जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, क्या अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहा है। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा उसको ध्यान से देखिए, यस टीचर इज नॉट टीचिंग अ लेसन। हाँ अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा रहा है मीन्स यस के साथ आप नेगेटिव फॉर्म में आंसर दोगे, और नो के साथ आप अफर्मेटिव फॉर्म में आंसर दोगे, नो द टीचर इज टीचिंग अ लेसन। आर सीता एंड गीता नॉट कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट, यस दे आर नॉट कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट, नो दे आर कुकिंग द फूड फॉर द गेस्ट। तो इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो आपने सिंपली यस और नो के साथ आंसर देना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वह नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो आप यस के साथ नेगेटिव फॉर्म यूज करोगे और नो के साथ अफर्मेटिव फॉर्म यूज करोगे। Some more sentences are there for practice. He is talking to his friend. He, singular, subject is there. That's why we have used is. Then talking, talk, first form of verb, ing. उसके साथ लगा in, तो बना talking to his friend. वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। We are visiting the museum in the afternoon. हम दोपहर को म्यूजियम में जा रहे हैं। वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने आर यूज किया, और विजिट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब, और मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं साथ में हमने यूज किया इन। यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी, आप मूवी नहीं देख रहे हो। रोज इज रीडिंग अ बुक, रोज जो है वह एक बुक पढ़ रही है। ये रोज इज द नेम ऑफ अ पर्सन। शी इज नॉट गोइंग टू द गेम टू नाइट, आज रात वह गेम के लिए नहीं जा रही।
इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे? क्या जॉन आज फुटबॉल खेल रहा है? तो क्या जॉन आज फुटबॉल खेल रहा है? जहाँ पे जॉन तो जो था सिंगुलर सब्जेक्ट था, दैट्स वाई हमने इज यूज किया क्वेश्चन बनाने के लिए और बिफोर सब्जेक्ट। मार्क इज मेकिंग पिज्जा नाउ। तो अभी मार्क क्या काम कर रहा है? मार्क इज मेकिंग पिज्जा। अभी वह पिज्जा बना रहा है। दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ। वह अभी लंच कर रहे हैं, वह अभी खाना खा रहे हैं। जॉन इज टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट। इस पल या इस समय जॉन फोन पे बात कर रहा है। आर दे लिसनिंग टू द टीचर? क्या वह अध्यापक को सुन रहे हैं? इज द बेबी ड्रिंकिंग हिज बॉटल? क्या बच्चा अपनी बॉटल को पी रहा है? आर यू गोइंग? क्या आप जा रहे हो? तो आप सभी क्वेश्चंस या आंसर्स में, सेंटेंसेस में देखिए जो वर्क है वह कहीं ना कहीं हो रहा है, चल रहा है, तो उसी के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस, विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है उसके बारे में, या जो फ्यूचर में वेरी सून, बहुत जल्दी होने वाला काम है, उसको के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।